हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत बेकार गया है और हमें नहीं लग रहा कि हमारा सिलेक्शन होगा और हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। तो मैं बता दूं कि जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है वो लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अपनी रनिंग की, मेडिकल की, डॉक्यूमेंट्स की वगैरह की, सब जो भी आगे प्रक्रिया है सबकी तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरे वो लोग हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जो बहुत डिप्रेशन में है, टेंशन में है, ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने खो दी, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किससे सलाह लूं, क्या यार क्या है ये सब चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, ये आपका जो एग्ज़ाम है क्या ये आपकी ज़िंदगी है? हाँ, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी वैकेंसी थी और जॉब पाने का सबसे अच्छा चांस था, वो मिस हो गया, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आप इससे आगे बढ़ करके इससे अच्छी चीज़ भी गेन कर सकते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी अभी आना बाकी है। बहुत दिन से यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। तो आप, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 40,000 वैकेंसी दोबारा आएगी। जब ये वैकेंसी खत्म एंड हो जाएगी, वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 40,000 वैकेंसी दोबारा आएगी। तो यूपी पुलिस एसआई की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी के बहुत सारे एग्जाम आपके सामने आएंगे। कब आएंगे? 2027 में इलेक्शन है, 2025 में और 2026 में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप ये सोचने लगेंगे कि किस पे फोकस करूं, कौन से एग्जाम पे फोकस करूं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं खुद हूं कि जिस पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन यूपीएसआई का क्लियर करके बैठा है। मैं खुद हूं भाई। बहुत एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे हैं जो यूपीएसआई नहीं बन पाए, वो पीसीएस बन करके बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये मत मानो कि मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं बहुत डम हूं, मैं बहुत बेकार हूं, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। देखो, जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो मेहनत एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं हमारे सिलेक्शन को लेकर के। मेहनत बिल्कुल रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। तो ये मत समझिए कि मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ने में वीक हूं, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको 2026 और 2025 के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 24 का तो एंड लगभग चल ही रहा है, थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आपके सामने बहुत सारी भरमार वैकेंसी आएंगी और फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि मेरा 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, सच में ऐसा सोचा था। आप आगे बढ़िए। देखो, आपको अगर ये लगता है कि मैं 2-4 महीने, 5-7 महीने तैयारी करके अच्छा एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपका एग्जाम हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, दोबारा एग्जाम हुआ, 6 से 7 महीने आपको मिले, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी 6 से 7 महीने आपको मिले ना, तो यकीन मानिए कि 6 से 7 महीने में आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 1 साल बहुत बेहतरीन लगेगा आपको अच्छी तैयारी करने के लिए। और अगर आप अभी से लगते हैं तैयारी करने के लिए तो आपके पास अच्छा खासा समय है, अच्छा खासा समय है। आपके पास पूरा 1 साल है, अच्छा खासा समय में इसमें बेहतरीन तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। जो चीज़ पीछे हो गई उसको छोड़िए। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। जिस एज में आप हैं ना, लगभग 20 से 27 साल के बीच के लोग हैं, जितनी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होता है। इस एज में इतना पोटेंशियल होता है, जिस फील्ड में, जिस लाइन में आप घुस गए वहां टॉप कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल होता है। 2 रास्ते आपके पास होते हैं। एक तो वो कि हम फुल मजे करेंगे अपनी लाइफ में, हमें नहीं मतलब सिलेक्शन हो या ना हो, हमारा फ्यूचर क्या हो, हमारा करियर क्या हो, हमें मतलब नहीं है, हम ये 4-5 साल मजे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बैठ करके रोएंगे कि उस 4-5 साल में पढ़ लिए होते तो कहीं सिलेक्शन हो गया होता। या दूसरा ऑप्शन ये है कि 4-5 साल तपस्या करेंगे, अपनी पढ़ाई में लगा देंगे अपना जितना भी ये समय है, उसके बाद हम नौकरी पालेंगे और उसके बाद हम सेटल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। अब कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि फिर हम बाद में ये सोचेंगे, अगर हमने मज़े नहीं किए इस एज में तो फिर कब करेंगे। हम बाद में फिर ये सोचेंगे, यार हम तो कुछ किया ही नहीं, मज़े ही नहीं किए अपनी लाइफ में। जब आप सेटल हो जाएंगे तब आप ये सोचेंगे कि जो हमारे साथ के लोग थे, जिन्होंने पहला रास्ता चूज़ किया मज़े करने वाला, वो लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, फाइनेंशियली इतने वीक हैं कि आपके पास फ़ोन आया करेंगे, भाई मुझे थोड़ी हेल्प कर दे। समझ रहे हो आप लोग? तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, कौन से रास्ते पर जाना चाहेंगे, ये आपकी मर्जी है। पहला या दूसरा। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो 4-5 साल थोड़ी कड़ी मेहनत, तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा।
और अगर मज़े वाले रास्ते पे जाओगे तो कुछ 3-4 साल मज़े कर लोगे और उसके बाद फिर रोओगे। तो कौन सा रास्ता चूज़ करना है आपकी मर्जी है। इस एज में आप जिस फील्ड में कदम रख देंगे उस फील्ड में अव्वल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप डिप्रेशन से टेंशन से बाहर आइए, कपड़े झाड़िए और आगे फिर से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत वैकेंसी आने वाली हैं 2025 और 26 में, बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। बस उसका इंतज़ार कीजिए और डेली कम से कम 6 से 7 घंटे मान करके चलिए कि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, इस तरीके से पढ़िए। अगर आप ये सोचें कि मेरा 2 साल या 1.5 साल बाद एग्ज़ाम है, मैं तब पढ़ूंगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बहुत कड़ी मेहनत और तपस्या चाहिए सिलेक्शन के लिए। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना अब इस वैकेंसी में, उनसे पूछना कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी तभी वो सिलेक्ट होंगे, आपसे कम मेहनत वाले सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए। तो दोस्त, सब चीज़ भूलिए, जो पास्ट में हो गया वो हो गया। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया एम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आने वाले टाइम में बहुत एग्ज़ाम है, यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल से अच्छी जॉब है यूपीएसआई की, आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और डटे रहिए, बने रहिए, छोड़िएगा मत बस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।